students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the development of the male gametophyte ठीक है कि मेल gametophyte की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte कैसे होती है। ठीक है, इसमें 2 इवेंट्स होते हैं, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, प्री का मतलब होता है कि पहले, पोस्ट मींस बाद में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होती है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो 2 फेजेस में होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, सेकंड इज द पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है कि जो पहले होती है, पोस्ट का मतलब क्या होता है कि जो बाद में डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट मतलब कि पहले क्या क्या होता है। ठीक है, जब मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, स्पोर मीन्स बीज, जो छोटे छोटे बीज होते हैं। ठीक है, इज द फर्स्ट सेल, वो क्या होता है, फर्स्ट सेल होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशंस के लिए। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो गमीट्स, जो गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके फर्स्ट सेल होते हैं। मतलब कह लीजिए कि माइक्रोस्पोर क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, गमीट्स की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट जर्मिनेट्स इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ये फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, उसी प्लेस पर हमने उसे डिटरमाइन करना है। ठीक है, इन सीटू मीन्स जहाँ पर ये सारा फिनोमिना हो रहा है उसी जगह पर हमें इसे डिटरमाइन करना है। डेट इज इट विल इनक्लोज्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। ठीक है, वी नो कि जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, मतलब कि वो पोलन सैक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, माइक्रोस्पोर क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन की। ठीक है, ये कहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, इन सीटू में जर्मिनेट होते हैं। इन सीटू मीन्स क्या होते हैं कि ये इनक्लोज, ये बंद होते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम पोलन सैक्स कहते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, सच अ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट, जो ऐसी तरीके की डेवलपमेंट होती है गैमेटोफाइट्स की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रिकॉशियस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस कहते हैं। ठीक है, द फ्रेशली फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड हो चुके हैं। ठीक है, जो फ्रेश मतलब कि जो न्यूली माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड हुए हैं, हैज़ रिच्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, उनके पास कितना ही सारा साइटोप्लाज्म है, विद द सेंट्रली प्लेस्ड प्रोमिनेंट, जिसके पास क्या है, खुद का जो कि न्यूक्लियस है, वो किस में, वो सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होती है, इसमें 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड माइटोटिक डिवीजन्स। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन्स में क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, द न्यूक्लियस। ठीक है, जो ये न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर्स के अंदर प्रेजेंट है, बिकम्स डिस्प्लेस। ठीक है, वो अपनी जगह से हिलने लगेगा टू पेरिफेरल पोजीशन। ठीक है, मतलब क्या होती है, ये सपोज कर लीजिए साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में, इसके बीच में न्यूक्लियस पर है। ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस, कुछ देर बाद जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आपको माइटोटिक का मतलब समझना है तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, पेरिफेरल मतलब कहते हैं, ये न्यूक्लियस यहाँ पर है तो यहाँ पेरिफेरल मीन्स साइड में आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में वैक्यूल्स बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस देन डिवाइड्स। ठीक है, जब न्यूक्लियस साइड पे आ गया, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा माइटोटिकली इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बना देगा, माइटोटिकली डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एन ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब कि तिरछी, ऐसे टेढ़ी ऑब्लिक वॉल आ जाएगी, एन ऑब्लिक वॉल ले डाउन बिटवीन, मतलब कि इन 2 डॉटर न्यूक्लियस के बीच क्या आएगी, एक वॉल आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ गई, फॉर्मिंग 2 अनइक्वल सेल्स, मतलब क्या होगी, वॉल बीच में आ गई तो क्या होगा, ऐसी सपोज कर लीजिए 2 सेल्स हैं। ठीक है, 2 सेल्स बनाए इसने ऐसे तिरछी वॉल होगी। ठीक है,
ये जो सेल्स है वो अनइक्वल डिवाइड हो गए, ठीक है, अनइक्वल डिवाइड हो के दो सेल्स बने, जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। क्या बने? जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, जिसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, ठीक है। जो जनरेटिव सेल्स होते हैं, जनरेटिव सेल्स से मेल गेमीट्स अराइज होते हैं, ठीक है। आपने ये याद रखना, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि मेल गेमीट्स कौन से सेल से, मतलब कि कौन से सेल से अराइज होते हैं? मेल गैमीट्स जनरेटिव सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जनरेटिव सेल्स देन लूजिंग इट्स कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या होगा? जो जनरेटिव सेल्स हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल्स क्या करेंगे? जो जिसके बीच में ये अराइज हो रहे हैं उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट खो देंगे, ठीक है, विद द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर एंड कम्स लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या करेंगे कि जो जनरेटिव सेल्स है वो वॉल्स के साथ है, ठीक है, वॉल्स के साथ अपना कॉन्टैक्ट ब्रेक करके कहाँ आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोर फर्स्ट स्टेज होती है गमीट्स की जनरेशन की, ठीक है। इसमें क्या होता है? जर्मिनेट्स इन सीटू। इन सीटू मतलब कि जिस जगह पर ये प्रोसेस हो रहा है उसी जगह पर जाकर डेटरमाइन करना उस प्रोसेस को, ठीक है। दैट इज इट विल इनक्लोज इनसाइड द पॉलन सैक, ओके। ऐसी डेवलपमेंट होती है मेल गेमेटोफाइट्स की, उससे हम क्या बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? प्रिकॉशियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेशली फॉर्म की जो न्यू माइक्रोस्पोर बने, ठीक है, उसके पास उसका कितना सारा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। इसमें दो डिविजन्स होती है। फर्स्ट माइटोटिक डिविजन्स में क्या होगा? जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या होगा? वो अपनी जगह से जाकर पेरिफेरल की साइड में आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस, जो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद वो क्या बनाएगा? टू डॉटर न्यूक्लियर बनाएगा, ठीक है। जो ये डॉटर न्यूक्लियर है उसके बीच में ऑब्लिक वॉल आ गई, ठीक है, ऐसी तिरछी वॉल आ गई है, ठीक है। वो क्या करेगा? टू अनइक्वल सेल्स बनाएगा। कौन से? जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। जनरेटिव सेल मेल गैमीट्स को अराइज करते हैं। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं और इसे हम ट्यूब सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो जनरेटिव सेल्स है वॉल के साथ अपना कॉन्टैक्ट ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ कि ये सारी कैसे होती है, ठीक है। माइक्रोस्पोर में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रली प्लेस्ड है, ठीक है। उसके पास उसका रिचुअल की कितना सारा साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे डायग्राम बी में क्या होगा? वैक्यूल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस फिर क्या करेगा? ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। मैंने बताया था ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप फिगर सी में, न्यूक्लियस ने क्या किया? अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए। टू डॉटर सेल्स बनाएगा जो कि अनइक्वल है, ठीक है। एक जनरेटिव सेल बनाएगा और एक वेजिटेटिव सेल्स बनाएगा, ठीक है। ये डायग्राम सी में आप देख सकते हैं, ये इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वॉल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसवर्स। ये किसके थ्रू डिवाइड होता है? ये ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू डिवाइड होता है, ठीक है। अब आप डायग्राम बी में देख सकते हैं कि डायग्राम डी में क्या हो गया? ये दो डिवाइड हो गए। इसने क्या बनाया? वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल्स है, मैं बताया वेजिटेटिव सेल्स क्या है? लार्जर इन साइज है, बहुत ही बड़ा है, और जनरेटिव सेल क्या है? ये बहुत ही स्मॉल साइज का है, ठीक है। अभी डायग्राम ई में देख सकते हैं कि इसके बाद क्या है? इसके बाद इसने लेयर्स डेवलप। एक्साइन लेयर, एक्साइन मीन्स आउटर लेयर, इंटाइन मीन्स इनर लेयर, दिस इज अ जर्म पोर, ठीक है, छोटा सा हॉल है, ठीक है। अभी ये क्या है? ये जनरेटिव सेल्स है, ठीक है। जनरेटिव सेल से क्या बनते हैं? जनरेटिव सेल से मेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो साइड में आ गया, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल्स। वेजिटेटिव सेल साइड में आकर और जनरेटिव सेल्स क्या करेगा? जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन्स में आप देख सकते हैं जनरेटिव सेल ने अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फिर माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद ये देखिए टू पोर्शंस में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। फाइनली इसने क्या बना दिया? फिगर आई में फाइनली इसने टू मेल गैमीट्स बना दिए, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? ये सारा प्रोसेस ही
पोलन ट्यूब में होता है, ठीक है। देखिए 2 मेल गेमीट्स बना दिए और ट्यूब जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल वो वैसे का वैसा ही रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट में ट्यूब न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता, बस इसका ये रोल होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। वन इज जनरेटिव सेल एंड सेकंड वन इज वेजिटेटिव सेल, दैट्स इट। इसका कोई रोल नहीं होता। जो जनरेटिव सेल्स होते हैं उससे 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। ये तो थी प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट के सबसे पहले डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट कैसे होती है कि पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। गेमीट्स बन गए, मतलब कि जनरेटिव सेल्स बन गए, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या बताया था मैंने कि 2 सेल्स बन गए, ठीक है, जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, लाइब्रेटेड पोलन ग्रेन्स जो कि किसी भी प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जब वो मतलब कि प्लांट से बाय विंड के थ्रू किस पे ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ठीक है। दैट इज रिसेप्टिव क्यों लिखे, रिसेप्टिव मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स को रिसेप्ट मतलब कि एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड द पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मा पर क्या होता है, ऑन द स्टिग्मा द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टिग्मा पर क्या होता है, स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और स्वेल्स फूल जाते हैं विद इन द फीमेल की कुछ ही मिनट्स में वो फूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इट रिलीजेज द रिकॉग्निशन फैक्टर्स। ये भी आ सकता है कि पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट कौन से फैक्टर्स रिलीज करते हैं, तो आपने लिख रहे हैं इट रिलीजेज द रिकॉग्निशन फैक्टर्स। रिकॉग्निशन फैक्टर्स का क्या काम होता है, ये डिटरमाइन करता है कि सच में जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो स्टिग्मा पर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है उस पर जर्मिनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वेजिटेटिव सेल्स क्या हो गए, वेजिटेटिव सेल इन लार्जेस्ट, ठीक है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होना स्टार्ट कर देंगे एंड कम्स आउट थ्रू द पोलर ट्यूब, ठीक है। और क्या होगा, जो पोलन ट्यूब नहीं होती, पोलन ट्यूब के साइड पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है, मतलब कि साइज में बड़ा होना स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर डिस्टल एंड पर मतलब कि जो पोलन ट्यूब है उसके एंड पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोलन ट्यूब ग्रोस, पोलन ट्यूब ग्रोस करेगी बिटवीन सेल्स ऑफ द स्टिग्मा। अब पोलन ट्यूब कहाँ ग्रो करती है, सारा प्रोसेस किस में होता है, ये सारा प्रोसेस पोलन ट्यूब में होता है, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रो करती है बिटवीन सेल्स ऑफ द स्टिग्मा एंड ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल के बीच में ग्रो करती है, ठीक है। तो द ट्यूब सिक्रीट्स द एक्सोजीनस पैक्टिनेस, ठीक है, ये क्या है, ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि पोलन ट्यूब सिक्रीट करती है। वो पूछ सकती है कि पोलन ट्यूब कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती है, तो आपने लिखना है पोलन ट्यूब सिक्रीट्स एक्सोजीनस पैक्टिनेस एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, टू क्रिएट अ पैसेज फॉर इट्स एंट्री, ताकि जो कि ये एंजाइम्स इसलिए सिक्रीट्स कर रहे हैं क्या, ताकि जो सेल्स हैं वो उसके अंदर जा पाएँ, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स द नरिशमेंट फॉर ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ द स्टाइल्स। ये क्या करते हैं कि जो नरिशमेंट, ठीक है, जो नरिशमेंट स्टाइल मैंने बताया था, स्टाइल क्या है, कनेक्शन है बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवेरी। जो स्टाइल से जो नरिशमेंट निकलता है ये वो पोलन ट्यूब अब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट द वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो माइग्रेट हो जाएगा पोलन ट्यूब में, एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा और कहाँ पर पहुँच जाएगा, डिस्टल एंड। मैंने आपको बताया था वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ डिस्टल मतलब कि बहुत लास्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद द जनरेटिव सेल्स भी माइग्रेट होंगे अपनी जगह से पोलन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जनरेटिव सेल अपने आप को डिवाइड करने के बाद 2 मेल गैमीट्स बना देंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था कि मेल गैमीट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस अपने याद रखना है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली आपने डायग्राम याद रखना है, ठीक है। डायग्राम अगर आपको याद हो गया तो आप अपनी थ्योरीज लिख सकते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है। अगर आप डायग्राम्स को समझ लेंगे तो आप अपनी तरफ से थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है। माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, वैक्यूल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट कर दी। जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस पैरमल की साइड में आ जाएगा। न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना लेने, ठीक है।
बाय किस किस के बीच में ट्रांसवर्स वॉल आनी स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण ये 2 सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 सेल्स फॉर्म करते हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है साइज में, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये है लेयर्स। लेयर्स मतलब की होती है मेल गैमीट्स की, ठीक है। लेयर्स हैं एक्साइन, आउटर लेयर, इंटाइन, इनर लेयर, जंप और जनरेटिव सेल्स, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, जो वेजिटेटिव सेल है वो डिस्टल एंड पर मतलब कि वो साइड में आ जाएगा, और जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं इसने अपनी डिवीजन स्टार्ट कर दी है, ठीक है। 2 फॉर्म्स में डिवाइड हो चुका है और एट द एंड इसने 2 मेल गैमीट्स बना दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट बाय प्री pollination development और by post pollination development. Thank you.